हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बिहार एसएससी के लिए सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेकर आए हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन किए जाएंगे ये सभी एडुटोरिया बुक से लिया गया है और इसमें कुछ प्रीवियस ईयर के पिछले 10 साल के क्वेश्चन को भी ऐड किया गया है। तो चलिए आपको हम बता दें कि ये क्लास आज का 5वां होने जा रहा है और इससे पहले 4 क्लास ऑलरेडी हो चुका है। और आज की क्लास में हम टोटल 75 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन होंगे। तो चलिए हम फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने दुर्लभ धातु टैटलम का खोज सतलुज नदी में किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आईआईटी रोपड़ के द्वारा जो है कि टैटलम का खोज सतलुज नदी में किया गया है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन 24 जनवरी 2024 को किसने किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन 24 जनवरी को जो है कि जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, हाल ही में चंदूबी महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो हाल ही में चंदूबी महोत्सव जो है कि असम में मनाया गया है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बजट 2024-25 के अनुसार पीएम आवास योजना के तहत कितने प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं को मकान दिए गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा बजट 2024-25 के अनुसार पीएम आवास योजना के तहत जो है कि 70% ग्रामीण महिलाओं को मकान दिया गया है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बजट 2024-25 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना परसेंटेज है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बजट 2024-25 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी जो है कि 5.1% है। आंसर हमारा इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा माई कंट्री माई लाइफ जो है कि ये लाल कृष्ण अडानी की ये आत्मकथा है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन की पहली महिला भारतीय सदस्य कौन बनी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन की पहली महिला भारतीय सदस्य जो है कि बीटा दानी बनी है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में राजकुमारी कोहली का निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा हाल ही में कोहली का निधन हुआ, ये जो है कि फिल्म निर्माता एवं निर्देशक से संबंधित है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ओमान देश के साथ इन्होंने समझौता किया है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में आदि वस्त्र को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, वह किस राज्य से संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हाल ही में आदि वस्त्र को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 3D तकनीकी से निर्मित भारत का पहला डाकघर कहाँ पर स्थित? हमारा आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी नहीं है, तो इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा इसमें से कोई सहायक नदी नहीं है ब्रह्मपुत्रा का। आंसर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में कौन वायु जनित रोग का उदाहरण है? तो हमारा आंसर हो जाएगा खसरा जो है ये वायु जनित रोग का उदाहरण है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें दिया हुआ है, निम्न में बिहार के किस जिले में आदरण पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा बांका में जो है कि पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में शामिल होते हैं कौन? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें माध्यमिक शिक्षक। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें दिया हुआ है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 जो है ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रपति द्वारा कला साहित्य खेल आदि क्षेत्र में 12 व्यक्तियों का मनोनयन संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 56 से संबंधित नहीं है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर नहीं पूछा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बाकी जो है कि सभी सही है। राज्यसभा की संरचना जो है कि अनुच्छेद 80 से संबंधित है, लोकसभा संरचना अनुच्छेद 81 संबंधित है, भारत का महान न्यायवादी जो है कि अनुच्छेद 76 से संबंधित है। ये तीनों सही है, सही नहीं है तो ये चौथा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रथम आपात स्थिति की घोषणा कितने समय के लिए सीमित की जा सकती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 6 महीने के लिए की जा सकती है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा प्राक्कलन समिति है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 12 हो। आंसर हमारा इसमें 12 हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य वित्त आयोग है एक प्रकार का, क्या है? तो ये एक प्रकार का संवैधानिक संस्था है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो हमारा आंसर हो जाएगा मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियाँ थीं। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति जो है ये समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, खादी का अर्थशास्त्र एवं चंपारण में महात्मा गांधी जैसी कृतियाँ किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लिखी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ये कृतियाँ लिखी गई थी। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो हमारा आंसर हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग जो है ये भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें खेतहीर मजदूर जो है यह भाग नहीं लिए थे। और तीसरे नंबर पर शिक्षित वर्ग के लोग जो है कि भाग नहीं लिए थे, और जो है कि जमींदार भाग नहीं लिए थे 1857 के विद्रोह में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें हमारा पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें केंद्र के साथ साथ राज्यों में द्वैध शासन नहीं है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बंगाल विभाजन किस तिथि को प्रभावी हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन जो है कि 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। आंसर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के लिए अधिवेशन में भाग लिया था, कहाँ पर भाग लिया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा कोलकाता 1901 में इन्होंने भाग लिया था। आंसर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन जो है कि साइमन कमीशन रिपोर्ट जो है कि पहले स्थान पे होगा। उसके बाद साइमन के बाद जो है कि दिल्ली समझौता हुआ था। उसके बाद जो है कि सांप्रदायिक पंचाट हुआ था। उसके बाद पूना समझौता हुआ था। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर जो है कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्रम जो है कि इसका बी ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस जैन साधु को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा हरि विजय सूरी को, जो कि अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दिया था। आंसर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने हूण शासन मिहिर कुल को पराजित किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें यशोधर्मन ने, जो कि हूण शासन मिहिर कुल को पराजित किया था। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता जो है कि ये आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि का निंदा की गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा दूसरे शिलालेख में जो है कि अशोक के पशु बलि का निंदा किया गया है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेट हेल्सलेंस कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ये जापान में स्थित है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी झील 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा चिल्का झील। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा देश भू अवस्थित नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ब्राज़ील जो है कि अवस्थित नहीं है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है कि ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह कोडाइक नाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कोडाइक नाल जो है कि ये पालनी में स्थित है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है कि ये तमिलनाडु में स्थित है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मिट्टी की रचना किस प्रक्रिया द्वारा होती है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है निक्षेपण से भी होता है, अपक्षय से भी होता है और अपर्दन से भी होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारतीय थल सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमांडर का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ये जयपुर में स्थित है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है कि 24 दिसंबर को मनाया जाता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है योकोहामा रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आपदा प्रबंधन से ये संबंधित है। आंसर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वे कौन सा विशेष प्रकार के भौतिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र है जिसे यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पंचेत बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो पंचेत बांध जो है कि ये दामोदर नदी पर बनाया गया है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उदासीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई है किस प्रधानमंत्री के अंतर्गत? तो हमारा आंसर हो जाएगा नरसिम्हा राव के द्वारा। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य हो तो पदार्थ कैसा होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रति चुंबकीय हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है टेस्ला इकाई कैसी होती है? तो टेस्ला इकाई जो है कि चुंबकीय क्षेत्र होती है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एमआरआई मशीन में इनमें से किसका उपयोग होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा चुंबकीय तरंगे का प्रयोग होता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गामा किरणें की सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कोशिका में किसकी मात्रा 80% से अधिक होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जल की जो है कि मात्रा 80% से अधिक होती है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसके द्वारा कैप्सुलिन का उत्पादन संभव है? तो हमारा आंसर हो जाएगा एक फफूंद से। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ये नारंगी रंग का होता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जंतु वसा में सामान्यतः क्या होता है? तो जंतु में सामान्यतः जो है कि सरीसृप वसा अम्ल होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अपघट्य होती है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें दिया हुआ है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन संश्लेषण का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें खुराना ने किया था इसका खोज। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा लाल रुधिर कणिका के द्वारा पहुंचाया जाता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ये एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कृत्रिम उपग्रह जो है यह धरती से स्पष्ट रूप से ट्रैक किया जा सकता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डॉपलर प्रभाव द्वारा। आंसर हमारा इसमें बी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है शरीर का ताप नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस में होता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? तो हमारा आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दिया हुआ है तृतीय या नीला थोथा के नाम से किसे जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा CuSO4 × 5H2O को जो है कि तूतिया या नीला थोथा के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इनमें से किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली क्रम प्रभावित नहीं होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इन्फ्लुएंजा में। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है किस ब्लड समूह वाले में एंटीजन प्रतिजन अनुपस्थित रहता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्लड ओ में। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है किस वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामांकन किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा
कार्ल एवं वेदा नामक वैज्ञानिक ने जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या है, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर गैस उत्पन्न कौन सी होगी? तो हमारा आंसर हो जाएगा मीथेन होगा। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है? तो एल्युमिनियम का अयस्क जो है कि इनमें से सभी हैं। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही है, यानी बॉक्साइट भी है, क्रायोलाइट भी है, कोरंडम भी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 120 दिन का होता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बिहार एसएससी के लिए सम्मान अध्ययन और सम्मान विज्ञान से टोटल 75 क्वेश्चन का डिस्कशन किया है। अगर क्लास आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।